बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th की इसमें चैप्टर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, यानी आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जो कंपाउंड हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। जैसे NaCl है, इसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब है कि इनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मतलब ये क्यूबिक शेप है NaCl, 3 डिमेंशनल शेप होती है। X, Y, Z तीनों एक्सेस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें ये स्मॉल वाला जो है ये Cl को ज़ाहिर कर रहा है, बड़े वाला जो है वो Na पॉजिटिव आयन को ज़ाहिर कर रहा है, बल्कि इसका नेगेटिव को बड़ा होना चाहिए। ये बड़े वाला जो है ये नेगेटिव को शो कर रहा है, समझे, और स्मॉल वाला जो है वो पॉजिटिव को, वो नेगेटिव आयन बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन जो है वो बड़ी होता है। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव अल्टरनेट ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड से के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स जो हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, नंबर 1 ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने ये बताया। ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और करंट आसानी से नहीं गुजरती क्योंकि इनमें फ्री आयन्स नहीं होते, जबकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से करंट आसानी से गुजर जाती है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये अपनी जगहों पर फिक्स होते हैं। आयन जो हैं ये फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए इनमें से करंट नहीं गुजर सकती। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो NaCl का वो 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, मतलब 300-400 तक जो है वो आम रूटीन में होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन आयन्स रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक। चूँकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बहुत स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी का मतलब टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होता है उसमें ये खसूसियत होती है कि वो सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉल्यूट है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दरमियान में से, यानी इसके जो आयन्स होते हैं वो पानी में लहदा हो जाते हैं जाकर। और ये हर सॉल्वेंट में ये खसूसियत नहीं होती कि इनके दरमियान जो फोर्स है उसको वीक कर दे, ब्रेक कर दे। तो पानी के अंदर चूँकि ये खसूसियत होती है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी खसूसियत है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के आयन्स को के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करने की सलाहियत होती है। तो जितना किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें आयनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा हल होंगे। तो वाटर के अंदर ये सलाहियत होती है, इसलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर वीकन्स द फोर्स बिटवीन आयन्स। वाटर जो होता है वो आयन्स के दरमियान फोर्सेस को कम कर देता है। तो ये मुख्तलिफ उसके पॉइंट्स बने हुए थे प्रॉपर्टीज़ के। अब ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसके नतीजे में बनने वाले हैं। वीकर बॉन्ड दैन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की निस्बत ये बॉन्ड वीक होता है। H2 के दरमियान जो बॉन्ड है, H और H के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। CH4 है, इसी तरह CO2, H2SO4, C6, H12O6, यानी ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान उनको कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो कंपाउंड्स होते हैं ये गैसेस की शक्ल में भी हो सकते हैं, लिक्विड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, सॉलिड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए H2 गैस है, CH4 गैस है, CO2 गैस है, ये लिक्विड है, ग्लूकोज सॉलिड है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं
यानी कि बांड की निस्बत। बैड कंडक्टर्स हैं, इनमें से चूँकि आयन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें से करंट या हीट नहीं गुजर सकती। प्लास्टिक की मिसाल है, उसमें से करंट नहीं गुजरती, हीट नहीं गुजरती। ओनली पोलर कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन H2O। पोलर कंपाउंड जो होते हैं, इनमें कोवलेंट कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर कंपाउंड जो होंगे यानी जिनमें पोलर बॉन्ड है, उनमें से जब पानी में उनको हल कर दें तो करंट गुजर सकती है हल होने के बाद। सॉल्युबल इन नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, पानी के अलावा जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा हल होते हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, पानी के अलावा है, इनके अंदर हल होंगे। लाइक डिजॉल्व्स, लाइक का असूल आपने पढ़ा हुआ है कि पोलर जो है वो पोलर के अंदर हल होते हैं, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर हल। और एक प्रॉपर्टी इनकी होती है कि इनके लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं और कोवलेंट क्रिस्टल बनाते हैं। वो जो कोवलेंट क्रिस्टल बनेंगे वो बहुत स्टेबल और हार्ड होंगे और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे। तो आज के लेसन में आपने कोवलेंट कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और लिखनी है।